वेशे दामोदरा रतिवरे धनिवेशे हरिनिशे कुट वृंदा विपिनेशे दामोदरा रतिवरे धनिवेशे हरिनिशकुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वरण चरीते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वरण चरीते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल वैष्णव ठाकुर की जय श्रीपाद श्री गुरु महाराज की समस्त की जय। तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सुबह आप लोगों ने क्लास ली थी आदि लीला माता जी की? किस किसने सुबह की क्लास ली थी आज? 8 बजे वाली क्लास किस किसने ली थी आज? माता जी मैंने ली थी। आपका तो मुझे पता है, और किसी ने ली थी? माता जी मैंने तो ली नहीं, सुबह रोटी बनाई थी हमने तो। अच्छा, अनिता माता जी आपने ली थी क्लास? तो उसमें भगवद गीता शुरू से लिया है ना माता जी ने?
तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप सबका रिवाइज हो जाएगा, वो दोबारा से समझा रही है इस चीज को, शुरू से ही समझा रही थी आज वो। हाँ जी माता जी, आज ना वो आई थिंक बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जैसे आपने शुरू कराया से था ही ना सेम। समझाया उन्होंने, हाँ जी माता जी। मैंने भी सुना ना, शुरू से ही समझा रहे थे। तो मैं कह रही थी कि आपका रिवाइज हो जाएगा, इस तरह से आपको क्लास लेनी चाहिए ये 8 बजे की, संडे संडे की तो होती है। तो जो भक्त नहीं लिए जिन्होंने, वो सबको लेनी चाहिए क्लास, इससे रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा आपका। क्योंकि माता जी को इतने साल से माता जी कथा कर रही है, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, ज्ञान ज्यादा है, तो वो और अच्छे से समझा रही है इसको। तो आप सबको ये क्लास लेनी चाहिए ताकि और अच्छे से आप समझ पाए। क्योंकि कितना भी हम पढ़ेंगे ना, बार 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 सुनेंगे, रटेंगे, तभी हमें ये बातें याद रहती है ना, तो भूल जाते हैं हम इनको ना। जैसे आज नहीं, फिर माता जी माता ने जी पूछा लिए तो था, सुबह रोज करते। हाँ, आज नहीं निष्क्रिय के लिए बारे गए। में पूछा था तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया था ढंग से ना, माता जी पूछ रही थी सबसे। तो इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए और याद करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई हमसे पूछे तो फिर हम जवाब दे पाए उसको। बस यहीं तक ही लिया था उन्होंने, फिर टाइम हो गया था। आपने याद कर लिया कांता माता जी, कुछ याद किया है आपने? माता जी शिक्षाष्टकम, मेरे कुछ याद नहीं शिक्षाष्टकम रहता या मेरा। कोई अ, भोग हरे लगाने का हरे मंत्र, ये कृष्ण। आपको याद है, पंचतत्व मंत्र? हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ नहीं जी। माता जी, बस मैं तो माता जी हरे ऐसे ही कृष्ण बोल माता जी। देती हूँ बस। माता है। जी। हाँ जी, माता जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ माता जी, मीनाक्षी मीनाक्षी माता जी ये कह रही है मेरा स्पीकर ऑन नहीं हो रहा, क्या कारण है? माता जी स्पीकर तो ऑन होना चाहिए, सभी का ऑन हो रहा है, तो उनका भी ऑन होना चाहिए। नहीं, चैतन्य वो माता तो जी का पहले से स्पीकर ही ऑन नहीं हो रहा, बताती है। क्या वो कारण है स्पीकर नहीं कहती हो मेरे तो होता ही नहीं है स्पीकर ऑन, कभी भी नहीं होता। अभी भी मुझसे कह रही थी, कह रही रहा? क्या मेरा कारण है स्पीकर ही स्पीकर मैं ऑन कि नहीं हो माता जी से बात करती हूँ क्यों नहीं हो रहा। रहा है? क्या कारण है स्पीकर ऑन ना होने का? उसके लिए क्या करना पड़ेगा माता जी? एक मिनट। बोलो। वो कह रहे माइक अलाउ नहीं कर रखा होगा उन्होंने, अच्छा सेटिंग नहीं कर रखी होगी उसकी। बाकी कोई बच्चा हो उनके घर में, कोई बड़ा हो तो बता सकता है कैसे इसको करना है। माता जी जैसे टिया को भी दिखाया था ना, हाँ, तो उससे भी नहीं हुआ। टिया से भी उसने नहीं हुआ। हाँ तो फिर टिया को भी पता नहीं दिखाया माता जी था। क्या प्रॉब्लम है। चैतन्य कह रहा है पता नहीं मम्मी उसने अलाउ नहीं कर रखा होगा, या तो इस वजह सेटिंग करनी पड़ती है ना हर चीज की, तो सेटिंग नहीं कर रखी होगी अच्छे से, या तो ये कह रहा है वो। अभी मैं दोबारा दिखाऊंगी टिया से मेरे फिर। टिया को भी नहीं आया करना। हाँ नहीं, दोबारा एक बार चेक करवाऊंगी टिया से हम फिर तो यही दोबारा बोल रहे मैं हैं। के तो दिखाऊंगी। इसको ना हाँ आप या तो ऐसा करिए, आप अनइंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल करिएगा, और फिर जो जो परमिशन मांगते हैं ना उसको अलाउ कर देना। वो मीनाक्षी माता जी सुनती होगी ना, तो वो कर लेंगी वो। हाँ, सुन तो रही होंगी, हाँ सुन तो रही है। लेकिन हाँ हमारी तो वो आवाज कर जा ही लेगी रही वो। है। एक बार अनइंस्टॉल करके इस ऐप को दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में ना परमिशन मांगता है वो, उसके बाद में उन जो जो परमिशन मांगेगा उनको वो अलाउ कर देंगी ना, तो हो जाएगा। ठीक है माता जी, मैं बोलती ठीक है, हूँ। तो हम पढ़ते हैं आज पेज नंबर 16 से। तो कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धाम, सनातन भगवान, सनातन जीव, कि जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, उनका धाम भी सनातन है। तो सनातन क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और सनातन का आदि और अंत नहीं है। किसी को नहीं पता कि सनातन धर्म कब से शुरू है और कब खत्म होगा, किसी कुछ नहीं पता। लेकिन जो आजकल के जो धर्म है वो क्या है? वो सांप्रदायिक धर्म है। अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, मान लीजिए कोई मुसलमान है तो वो उसकी श्रद्धा है, ईसाई में तो ईसाई में चला जाएगा, हिंदू में तो हिंदू में चला जाएगा, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो पहले हम सभी जो है सनातन धर्म है सभी के लिए, लेकिन ये लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग धर्म बना लिए हैं, अलग अलग संप्रदाय बन चुके हैं, कोई मुसलमानों का, कोई ईसाइयों का, कोई हिंदुओं का, कोई
पारसियों का तो सबका अलग अलग ही है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो उसको हम सनातन नहीं कह सकते। और उसका तारीख भी होगा कि कब से ये शुरू किया गया, लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी कोई तारीख नहीं है कि कब से वो शुरू है, वो तो हमेशा से ही है, था और रहेगा। तो किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कब से शुरुआत हुई है। और फिर हमने पढ़ा था इसमें कि जितने भी जीव हैं सबके बीज देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही की सब की वजह से ही सबका जन्म होता है, क्योंकि बीज डालने वाले भगवान ही है। भगवान इसमें कहते हैं 14.4 में कि सर्व योनिषु अहम बीज प्रतः पिता, कि सबके जो है बीज मैं ही डालने वाला हूँ, सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। फिर हमने पढ़ा था आगे कि ये अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। वही है इसमें कि सब जो है अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग धर्म अपनाते हैं। लेकिन जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने ये बताया है कि सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं कि हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए, उसका ना आदि है न अंत है, और सनातन धर्म को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। तो अभी ये वाला पैराग्राफ हम दोबारा से पढ़ते हैं। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, यानी जो असनातन है उसका धार्मिक विश्वास का जो मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई ना कोई स्थान होगा, उसका कोई ना कोई तारीख होगी उसकी कि कब से वो शुरू हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। लेकिन जो सनातन धर्म का उसका कोई भी आदि और अंत नहीं है, वह जीवों के साथ हमेशा शाश्वत चलता रहता है। क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा जो है कभी मरता नहीं है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो जब से ही ये भगवान का चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तभी से सनातन धर्म चल रहा है। तो किसी को नहीं पता कि कब से शुरुआत हुई है इसकी। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, यानी जीव का ना जन्म है ना मृत्यु होती है। तो इसको आप निकाल सकते हैं, 2.20 में बता रखा है, भगवान इसमें स्वयं बता रहे हैं कि ना जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो ये वाला श्लोक है 2.20, न जायते मृते वा कदाचिन त्रायम भूतवा भविता भाव वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है, यानी शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन जिसके अंदर आत्मा है उसका कभी भी मृत्यु नहीं होती, ना ही उसका कभी जन्म होता है, वो शाश्वत है हमेशा। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, यह शाश्वत, वह शाश्वत तथा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। जब ये शरीर नष्ट हो जाता तब भी आत्मा रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। अब जो सनातन धर्म का जो स्वरूप है उसके संबंध में, प्रसंग यानी उसके संबंध में हमें धर्म की धारणा को, यानी धर्म का जो भाव है, जो धर्म की जो धारणा है, उसको संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में से समझना होगा। और धर्म का अर्थ क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं धर्म का अर्थ क्या है, जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। कि जो धर्म है वो पदार्थ में, यानी जो ये शरीर है उसमें हमेशा रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। अब जो आग है, आग में गर्मी भी रहती है और उसमें प्रकाश भी रहता है। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अगर उसमें ये दो चीजें ना हो, ऊष्मा भी ना हो, प्रकाश भी ना हो, तो अग्नि को अग्नि नहीं मान सकते, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा अग्नि का, क्योंकि अग्नि में दोनों चीजें होती हैं।
इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। अब जो ये जो जीव है, जीव का जो अनिवार्य अंग है उसको हमें ढूंढना चाहिए। तो जीव का अनिवार्य अंग क्या है वो आगे बताएंगे प्रभात जी। इसको हमें ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। चिर सहचर क्या है? जो उसका पुराना साथी है, यानी हमेशा से उसके साथ रहता है, काफी पुराना उसका साथी है चिर सहचर। तो यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है। अब जो चिर सहचर है वो क्या है? उसका शाश्वत गुण है जो कभी नष्ट नहीं होता है, और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है, और जो शाश्वत गुण है वही नित्य धर्म है। तो जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है, कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था चैतन्य चरितामृत में है श्लोक, कि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेरे नित्य दास, कि कृष्ण भगवान का नित्य दास है, उसका धर्म है भगवान की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक है सनातन गोस्वामी। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। अब जो प्रत्येक जीव है वो किसी ना किसी की सेवा में लगा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए पत्नी पति की सेवा करती है, और पति पत्नी की सेवा करता है, माँ बच्चे की सेवा करती है, ठीक है ना, और जो नौकर है वो मालिक की सेवा करता है। अब कोई अपने आप को ये कहे कि मैं सेवा नहीं करता, लेकिन सभी कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। अगर किसी के पास कोई सेवा करने के लिए कोई नहीं है, मान लीजिए वो अकेला है, उसके पास कोई नहीं है घर में, तो वो फिर कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है। वो कुत्ते बिल्लियों को अपना दोस्त बना लेता है, उनको पालता है, तो सेवा तो कर रहा है ना, उनकी सेवा करता है। चाहे वो कोई भी सेवा करे, मान लीजिए पति जो है कमा कर लाता है तो वो भी सेवा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, या हम किसकी सहायता करते हैं किसी की, वो भी सेवा है, उसकी सहायता कर रहे हैं। मित्र अपने मित्र की सहायता करता है तो वो भी सेवा है। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो भी सेवा है। लेकिन इन सब सेवाओं से अलग है भगवान की सेवा। तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान को केंद्र में रखते तो। लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करते और सभी की सेवा करते हैं तो हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। लेकिन हम भगवान को केंद्र में रखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो सबको भी और सबको भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसमें पढ़ते हैं हम कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। तो ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। अब जो निम्न पशु हैं वो मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति ए अपने स्वामी बै की सेवा करता है, बै अपने स्वामी सै की सेवा करता है, सै अपने स्वामी दै की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, और पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। यानी एक ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई विरुद्ध, यानी इसके विरुद्ध कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें कोई भी जीव किसी की सेवा ना कर रहा हो। सभी जो है किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं, कोई ना कोई छोटी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करना क्यों? क्योंकि सेवा करना आत्मा का धर्म है, और आत्मा का जो चिर सहचर है, जो गुण है वो क्या है? सेवा। सेवा ही उसका चिर सहचर है, हमेशा से उसका साथी है। कभी से इतने सालों से करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है कि सेवा जो है आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, और यही उसका चिर सहचर है, सेवा करना। तो सेवा जो है सभी करते हैं, कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है। जैसे एक बार जब प्रभुपाद जी विदेश में थे, यानी अमेरिका की बात है या किसी और देश की बात है, तो वहां पर थे। तो वहां पर वो पहले तो उन्हें बहुत समय लगा लोगों को जोड़ने में। तो एक व्यक्ति था जो काफी नशा करता था, शराब पीता था, तो उसको कई बार कुछ बोला उसको करने के लिए, उसने कुछ नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ कि वो प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे और अंदर घुसा वो,
तो लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसको कहा कि नहीं तुम बाहर चलो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो नशा करता था। लेकिन वो किसी तरह से जबरदस्ती वो घुस गया अंदर। तो घुस गया तो उसने क्या किया कि जो टॉयलेट पेपर होते हैं वो उसके हाथ में थे और वो टॉयलेट में उसको रख के और फिर चला गया। तो ये देखकर प्रभुपाद जी को अच्छा लगा कि चलो ये कुछ नहीं, कम से कम इसने थोड़ी सेवा तो की। इसको ये समझ में तो आया कि हाँ मैं चलो इनकी कुछ सेवा कर देता हूँ। तो टॉयलेट पेपर वो वहां पे रख के आया है। तो थोड़ी सी भी कोई सेवा करता था तो प्रभुपाद जी उसको पसंद करते, बहुत अच्छा लगता था प्रभुपाद जी को कि हाँ चलो इसके अंदर सेवा का भाव है, सेवा करेगा तो धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएगा, फिर ये भक्ति में भी जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से भगवान भी हैं, भगवान कोई भी थोड़ी सी भी सेवा उनकी करता है तो भगवान उसको याद रखते हैं, कभी भी भूलते नहीं है। तो इसलिए हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए, सभी को सेवा करनी चाहिए। और तकरीबन सभी सेवा कर ही रही हैं, सब अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी सेवा ही है। लेकिन अगर हो सके तो सबको केंद्र में भगवान को रखना चाहिए, भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। चाहे हम कम समय ही भगवान को दे पाए, ज्यादा नहीं तो भगवान को भोग तो लगा ही सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, या उनके सामने बैठ के जप कर सकते हैं। अगर और भी कुछ ना करे तो हम जप कर सकते हैं, भगवान के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। कोई ना कोई सेवा हमें भगवान के प्रति करनी चाहिए, तो इससे हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। अब कोई भी नेता है तो वो घोषणा पत्र जारी करता है ना, जब भी उस पहले इलेक्शन होते हैं तो कितने सारे वादे किए जाते हैं कि हाँ मैं ये कार्य करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे वोट दो, मैं इसकी सुविधा कर दूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा, सब कुछ करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन कुछ नेता हैं जो कि करते हैं, लेकिन कुछ अपनी जेब भरते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे कि अब काफी मीडिया में काफी विवाद मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने सबको बोला कि तुम्हें 1-1 लाख रुपया दूंगा, साल में 1 लाख रुपया मिलेगा औरतों को, मुझे वोट दो। अब वोट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब वो चक्कर लगा रही हैं ऑफिस के कि उनको पैसे की कही थी तो पैसा उनको मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी उनको पैसा नहीं दे रहा है। सब जो है ऑफिस बंद करके और चले जाते हैं। और जो लेडीज हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, शोर मचा रही है कि हमें पैसा दो, हमें वादा किया था पैसा देंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा था जीतेंगे तो पैसा देंगे। अब पता नहीं क्या होगा, मतलब काफी शोर मचा हुआ है। और अयोध्या वालों ने तो मोदी को हरा दिया गुस्से में कि मोदी ने हमारे मकान ले लिए, हमें मुआवजा भी नहीं दिया, हमारे कारोबार ठप हो गए हैं जब से मंदिर बना है। तो अब ये झूठ है सच है कुछ पता नहीं, रोज कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो कह रहे हैं हमने ठीक किया, उसको ज्यादा अहंकार हो गया था, हमारे घर छीन लिए रास्ता बनाने के लिए और हम फुटपाथ पे आ गए हैं, हम भूखे मर रहे हैं, कोई हमें पूछने नहीं आता। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने सही किया है, उन्होंने तुमको पैसा भी दिया है, मुआवजा सब कुछ दिया है तुमको, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसी लायक हो। अब उन्होंने हरा तो दिया, अब देखते हैं क्या होगा। तो यानी कुछ ना कुछ चलता है, कोई किसी नेता को पसंद करता है, कोई किसी नेता को पसंद करता है। अब नेता पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये सुविधा कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन समय बताएगा कि वो क्या करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वही बताया कि राजनेता जनता के समक्ष घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार वो सेवा करेंगे, लेकिन सेवा कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो करते ही हैं। फलतः मतदाता उसे अपना यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। अब सब उस पर विश्वास करके उसको वोट देते हैं कि हाँ वो ठीक है, क्या पता वो हमारी सेवा करे, अच्छे से हमें सारी सुविधाएं दे पाए, तो वो विश्वास करके उसको वोट देते हैं। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। अब दुकानदार भी अपने ग्राहक की सेवा करता है, कोई भी ग्राहक आता है मुझे सामान चाहिए तो दुकानदार उसको देता है, जबकि पैसे लेता है बदले में, लेकिन वो फिर भी सेवा मानी जाती, सेवा कर रहा है। कारीगर जो शिल्पी हैं वो पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। अब जो परिवार है वो शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा यानी एक दूसरे की सेवा करते हैं और अपनी क्षमता से राज्य की सेवा भी करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कोई सेवा नहीं करता, मैं मुक्त हूं, सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है।
तो सेवा क्या है? हमारी चिर सहचरी है, हमारा पुराना साथी है, पुराना मित्र है, आदि समय से ही वो चला आ रहा है, हमारा मित्र है। तो वो उसका धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। अब जो मनुष्य काल तथा परिस्थिति के विशेष के प्रसंग में, संबंध में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा अंगीकार करता है। अंगीकार यानी स्वीकार करना, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को स्वीकार करता है। और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। यानी जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसी को मानता है। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है। तो सबका अलग अलग धर्म है, सबकी श्रद्धा के अनुसार जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी धर्म में है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है, लेकिन इनको जो ये उपाधियां हैं इनको हम सनातन धर्म नहीं मान सकते। तो क्योंकि सनातन धर्म अलग है, सबके लिए सनातन धर्म, वो कोई अलग संप्रदाय के लिए नहीं है कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है सनातन धर्म। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है। अब मान लीजिए कोई हिंदू है और उसका मन किया तो मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान है तो अपनी उसकी श्रद्धा हिंदू में तो हिंदू बन जाएगा, तो इसको सनातन धर्म नहीं कह सकते हैं। या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। लेकिन श्रद्धा चेंज होने से हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सेवा करने की जो वृत्ति है, यानी जो हमारा धर्म है, हमारी जो आदत है, उसको वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। कि श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का जो शाश्वत धर्म है वो परिवर्तन नहीं होता, उससे उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो सेवा तो सभी करते ही हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। यदि हम किसी विशेष श्रद्धा को स्वीकार करते हैं तो ये नहीं है कि हमने किसी सनातन धर्म को अंगीकार किया। सनातन धर्म को स्वीकार करना उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ऐसे ही धर्म को जो है अंगीकार किया है, तो उसको सनातन धर्म अंगीकार करने वाला नहीं माना जाएगा। सेवा करना ही सनातन धर्म है। तो हमारा सबका सनातन धर्म क्या है? सेवा करना। हम सब इतने सालों से सेवा करते आ रहे हैं और प्रत्येक जीव सेवा करता है, किसी ना किसी की सेवा करता है। वस्तुतः है, चलो बस ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। तो भगवान के साथ हमारा क्या है? सेवा का संबंध है। अब जो निराकारवादी हैं वो सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जब हम भगवान को देख ही नहीं पाएंगे, एक बात सोच लें कि जब हम किसी को देख नहीं पाते तो क्या हम उससे अपना कोई संबंध स्थापित कर पाते हैं? हम उसकी सेवा कर पाते हैं? हम उससे प्यार कर पाते हैं? जब तक हम उसको देख ही नहीं पाएंगे तो क्या प्रेम करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए जो भगवान का जो साकार रूप है हम उसको महसूस कर पाते हैं, उसको हम देख पाते हैं। हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं अगर भगवान विग्रह रूप में है। लेकिन भगवान ब्रह्म निराकार में है तो फिर हम भगवान से बात ही नहीं कर पाएंगे, हम भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भगवान का साकार रूप है वो ज्यादा मान्य है, उसके साथ हम अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं, क्योंकि परमेश्वर ही, भगवान ही परम भोक्ता है और हम सब क्या हैं? उनके सेवक हैं, हम भोग्य हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। तो यदि हम भगवान के भोग में भाग लेंगे, भगवान की सहायता करेंगे उनके कार्यों में, तो फिर हम क्या है? हम सुखी बन सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को केंद्र में रखेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। ना तो हमारे पास कितना ही रुपया पैसा हो, किसी कैसा ही परिवार हो, कुछ भी क्यों ना हो, अच्छी नौकरी हो, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते जब तक कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं करते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, जिस प्रकार शरीर का कोई भी अंग उदर से सहयोग किए बिना, अभी हाथ है, पैर है, तो सब क्या है? उदर की सेवा के लिए है। भोजन उदर को देना है। जब पेट को भोजन मिलेगा तो पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा।
ऐसे तो नहीं कि अलग से हाथों को भोजन चाहिए, पैरों को भोजन चाहिए और पेट को भोजन ना दे, तो क्या होगा, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, उसके अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें जड़ में पानी देना है। तो पेट क्या है, जड़ है। तो पेट को हम भोजन देंगे तो पूरा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। इसी प्रकार से जो पेड़ है, पेड़ की जड़ में हम अगर जल देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। लेकिन हम अलग से पत्तियों को जल देंगे, टहनी को देंगे, फूलों को देंगे, तो ऐसे पेड़ बिल्कुल मुरझा जाएगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। जितने भी देवी देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, ये सब भगवान, हम जो भी इनके लिए करते हैं वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है। लेकिन वो कहते हैं अविधि पूर्वकम, यदि हम सही विधि से करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। लेकिन विधि अविधि पूर्वक हम करेंगे तो पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकते हैं। देवी देवता सिर्फ हमें भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं जिसकी हमें लालसा है। कि कोई भी पूजा करता है देवी देवताओं तो इसलिए करता है कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, या मुझे बेटा हो जाए, मेरा घर बन जाए, है ना कुछ सबकी इच्छाएं रहती हैं, तभी वो देवी देवता की पूजा करता है। लड़कियां करती हैं सोमवार की व्रत करती हैं कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा पति मिले, तो इस प्रकार से वो करती हैं। या वो सोचती कि मैं पढ़ाई में मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, इसलिए भी बच्चे करते हैं। तो सबका अलग अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान की पूजा करनी है, हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लेकिन ये भी नहीं कि हम देवी देवता का सम्मान ना करें, हमें सम्मान सबका करना है। जैसे भी हमें देवी देवता के सामने जाते हैं तो हमें सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन पूजा हमें भगवान की ही करनी चाहिए, क्योंकि वो सब क्या है, वो भगवान के भक्त हैं। जितने भी देवी देवता हैं भगवान के भक्त हैं। अब देखने में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो क्या हम 33 करोड़ देवी देवता को पूज सकते हैं, सबकी पूजा कर सकते हैं? असंभव है, नहीं कर सकते। लेकिन भगवान सिर्फ एक है, हम भगवान की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता भी अपने आप ही खुश हो जाएंगे उनसे, क्योंकि वो सभी भगवान के भक्त हैं। वो स्वयं चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो कहता भगवान की पूजा करो, क्योंकि वो स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। शिव जी जो है सारे दिन भगवान का नाम जपते रहते हैं। परमेश्वर की दिव्य है प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, प्रेम से सेवा नहीं करें, तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो जो कल का हम पढ़ेंगे, देवी देवताओं के बारे में ही चैप्टर है, पूरा ये श्लोक है, तो इसमें देवी देवताओं के बारे में ही समझा रखा है कि जो जिस देवी देवताओं की पूजा करेगा या जिस चीज की पूजा करेगा वो उसी लोक में जाएगा। देवी देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में, स्वर्ग वगैरह में चले जाएंगे। भूतों की पूजा करेंगे तो पितरों की पूजा करेंगे तो पितरलोक में चले जाएंगे। भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो जो भूत प्रेतों के जो लोक हैं उसमें चले जाएंगे। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है उसके अनुसार जो जैसी पूजा करता है, जिसकी अर्चना करता है, उसी को उसी लोक में भेज दिया जाता है। तो ये इसमें हम कल पढ़ेंगे, तो इसको हम कल ही पढ़ेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। इस समय तो नहीं हुआ, लेकिन फिर कई लोग आए नहीं तो उनका रह जाएगा, फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे विराम करते हैं। हाँ जी, किसी का कुछ पूछना है? बारी बारी से आपसे पढ़वाया जाए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी मैं ये कह रही थी, जो आप कह रहे थे ना एक क्लास आप नाम अपराध की भी दोगे, तो वो भी अगर आप कहेंगे तो ले लेंगे माता जी, नहीं तो वैसे 10 नाम अपराध वैसे भी याद कर सकते हैं हम। अगर आप आप थोड़ा कहें सा कि आप कह रहे हैं ना कि आप उनको जैसे विस्तार से समझाइए, तो हम एक एक नाम अपराध ले सकते हैं, उनको फिर विस्तार से समझा सकते हैं। अच्छा, माने जैसे एक एक को ज्यादा डिटेल में ना करके भी मतलब थोड़ा थोड़ा आप बता दो, हाँ, थोड़ा थोड़ा भी तो बता सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मान लिया एक क्लास अगर आप अलग से हाँ, उसके तो लिए करते हो। कल से ले लेते हैं, कल ले लेंगे फिर 10 नाम अपराध की जी क्लास माता कल जी। ले लेते हैं, क्योंकि जो नए भक्त हाँ हैं उनको तो जी, पता ही नहीं है ना। जो पुराने भक्त इसीलिए हैं उनको तो माता फिर जी। भी याद होंगे। तो कल जी 10 माता नाम जी। अपराध की क्लास ले लेते हैं। उसमें जितने कवर कर पाए 1 घंटे में उतने करेंगे, नहीं तो 2 दिन क्लास ले लेंगे, लगातार हो जाएगा फिर। जी माता जी, ठीक धन्यवाद है, माता जी। ठीक है जी। तो ये और तो सारा हो ही गया हमारा पहले सिलेबस का, श्रद्धावान का 10 नाम अपराधी रहते हैं, उनको कर लेंगे।
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? तो ठीक है, आप सब जो भी है ये इसको पढ़ा कीजिए घर में जाके, और फिर इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो चाहे हम इसको कितनी बार भी पढ़ लें, कुछ समझ नहीं आएगा हमें, जब तक हम इसको गंभीर नहीं होंगे इसको पढ़ने के लिए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं फिर। मुस्कान माता जी, अरे कल या परसों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना? हरे कृष्ण माता जी, लिया था। मेरे ख्याल में कई दिन पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। नहीं माता जी, लिया था। एक दिन मैंने आपको बताया था कि वो लेट हो गया था, वो मैंने 12 बजे उस भेजा दिन था तो रात भेजा को, था लेकिन आपने, उस भेजा दिन तो रोज भेजा था। था। एक दिन पता नहीं मुझे दिखा नहीं ग्रुप में, मैंने सोचा शायद नहीं भेजा आपने, पता नहीं कब नहीं लिया, मुझे याद नहीं अभी। भेजा था कितने माता जी, कितने बजे बाकी आए पता कल नहीं, मैं आप? चेक कर लूंगी एक बार। कितने बजे आए? पूरा अटेंड करके आए हम्म, थे कल? हाँ पूरा अटेंड किया था मैंने ना, मम्मी को भी बुला लिया था और मेरी बहनें थी ना छोटी, तो फिर वो भी अच्छा आई अच्छा थी। अच्छा अच्छा। आधे कितने बजे रास्ते आए? तक वो भी 10 आए थे, बजे? तो फिर वो भी। हाँ इतने बज गए उसमें, 10 9:30 बज 10 गई तक। होंगी, हाँ 10:30 बजे तक आए थे गौरांग के पापा भी, 10:30 बजे तक आए, हाँ जी। क्योंकि इनकी सेवा लगी थी ना। तो अच्छा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं इस्कॉन में, वहाँ पे तो ये हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है। वैसे छोटा तो यहाँ पे भी होता रहता है, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे फर्स्ट टाइम हाँ हुआ है जी। यहाँ पे अभी। माता जी, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा, तो कह हाँ रही तो थी ठीक है, मम्मा आप ना कि नेक्स्ट टाइम कब होगा। तो फिर मैंने कहा बेटा बताऊंगी आपको। हाँ तो इस्कॉन में द्वारका में तो चलता रहता है, द्वारका में भी थोड़े दिन पहले भी हरिनाम हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ इतना बड़ा, लेकिन छोटा तो होता रहता है यहाँ पे भी। तो जब भी ये कभी ऐसा जैसे अब बहुत जन्माष्टमी आएगी ना, तो जन्माष्टमी भी कई दिन क्लास चलेंगी वहाँ द्वारका मंदिर में, नाटक भी होंगे, डांस, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हो, बच्चों को अच्छा जी लगता है। माता जी। जब नया साल आता है ना, तो नए साल पे लोग फिल्में देखने जाते हैं या होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, पूरी रात कीर्तन चलता है उस दिन। तो हमारे बच्चे भी कीर्तन अच्छा, सुनने के लिए जाते हैं। हम लोग तो नहीं जा पाते, लेकिन हमारे बच्चे चले जाते हैं अपने आप ही, सारे तीनों चारों भाई बहन इकट्ठे हुए, और पूरी रात वहाँ कीर्तन अटेंड करते हैं इस्कॉन मंदिर में नए साल पे। और तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है सुंदर बच्चों को। कीर्तन करते हैं माता जी, मतलब इतना बहुत सूदिंग लग रहा था, हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता मतलब है मजा बिल्कुल। आता है अटेंड हाँ करके ना। हाँ। तो जब भी आपको समय मिले तो बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं वहाँ पे ना, कोई भी फेस्टिवल हो तो वहाँ प्रोग्राम होता है। जैसे अभी स्नान यात्रा थी तो तब भी प्रोग्राम हुआ था, और अभी जो भी प्रोग्राम, जैसे नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन भी अच्छा प्रोग्राम था। अब कोई भी फेस्टिवल आता है तो वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम होता है मंदिर में। हमारे यहाँ पे तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे अच्छे से होता है सब कुछ। तो चलो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं फिर। आज मेरा सारा काम पड़ा है, थोड़ा लेट हो गई थी मैं, तो करती हूँ जाके। तो ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सभी आप कल बुक लेके आना, वो छोटे वाली जो बुक है उसमें 10 नाम अपराध लिखे हुए हैं। या तो ये वाली बुक हो तो ये वाली ला सकते हैं, या एक और बुक है वैष्णव गीत की अलग से, वो हो तो वो ले आना, उसमें भी 10 नाम अपराध हैं। ठीक है, दोनों में है, जो भी बुक आपके पास है वो लेके आ सकते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कल फिर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। हरे सभी का कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव तुम कर देते। अच्छा,